हाथों से तिरपाल ताने तेज बारिश में भीगने से बचने की कोशिश कर रहे इन युवाओं की ये तस्वीर झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सामने आई है, जहां पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन ये बारिश इतनी भी तेज नहीं कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता की मांग कर रहे इन छात्रों के हौसलों को हिला सके। व्यवस्था के अभाव में भी छात्र अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, किसी के इस्तीफे के लिए नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए। ये सत्याग्रह किसी के खिलाफ या किसी मंत्री के रेजिग्नेशन की मांग नहीं उठा रहा। यहाँ मांग सिर्फ एक निष्पक्ष जांच की है, सीबीआई जांच की है, पारदर्शी व्यवस्था की है, उन रिफॉर्म्स की है जिनसे झारखंड का युवा अपने बेहतर भविष्य की कहानी लिख सकता है। और इसी कारण झारखंड का यह आंदोलन जंतर मंतर के आंदोलन से काफ़ी अलग है। इस वीडियो में हम उसी अंतर की बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन है झारखंड के सोनम वांगचुक, जो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जिनको लेकर आज सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक 2.0 ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का यह प्रदर्शन रांची में 4 जुलाई से चल रहा था, जबकि सत्याग्रह 25 जुलाई से शुरू हो चुका था। लेकिन जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन के शोर में यह आवाज़ कहीं दबी रह गई। मशाल मार्च और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इस सत्याग्रह को पहचान मिलना शुरू हुई और सोशल मीडिया पर करीब 1 महीने की गुमशुदगी के बाद इस प्रदर्शन की रील्स वायरल होना शुरू हुई। आज देश में बहस चल रही है कि जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट और रांची का छात्र आंदोलन दोनों में से कौन सही है, साफ सुथरा कौन सा है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही आंदोलनों में सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि देश के 28वें राज्य में छात्रों की इस क्रांति का शोर आप तक भी पहुंच सके। आप भी समझ सके कि कैसे जननायक बिरसा मुंडा की धरती पर पल रहा यह आंदोलन देश की राजधानी में हुए छात्रों के प्रदर्शन से काफ़ी अलग है और अब तक की विवादों से दूर भी। दोनों प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा फर्क यह है कि रांची का यह आंदोलन अब तक 100% छात्रों का आंदोलन है। यहाँ ना तो कोई सीजेपी जैसी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके प्लेटफॉर्म का बैनर है और ना ही सोनम वांगचुक जैसा कोई बड़ा राष्ट्रीय नाम। यहाँ ना तो प्रकाश राज जैसे फिल्मी सितारे, अरुंधति राय जैसी नामचीन लेखिका पहुंची हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या किसी सांसद की स्टेज से तस्वीर सामने आई। ये प्रोटेस्ट विवादों से दूर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के प्ले कार्ड्स में अभी तक किसी तरह के अश्लील, अभद्र, नारेबाजी नहीं दिखी और ना ही यहाँ अब तक किसी भी छात्र के गाली गलौज या अभद्र टिप्पणी की वीडियो सामने आई। ना तो किसी तरह की कोई धार्मिक टिप्पणी, ना ही कोई धार्मिक नारेबाजी, जातिगत नारेबाजी या किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी की कोई भी तस्वीर फिलहाल अभी तक इस आंदोलन से सामने नहीं आई और शायद इसी वजह से सत्याग्रह अभी तक विवादों से बचा हुआ है। और हाँ, यहाँ मनोरंजन के लिए कोई स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन या कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर भी नहीं बैठा है। यहाँ उनके साथ की डांस की रील्स वायरल नहीं हो रही, बल्कि तिरपाल के नीचे मोबाइल से ऑनलाइन क्लास लेते हुए छात्र की एक वीडियो ज़रूर वायरल हुई है। यहाँ छात्र के रूप में वो माता पिता भी बैठे हैं जिन्होंने अपनी जवानी सरकारी भर्तियों की परीक्षा देने में गुजार दी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम, सरकार की लगातार इग्नोरेंस के चलते अब उनके बच्चों को भी इस आंदोलन में बैठना पड़ रहा है। यहाँ अभी तक की एनएसयूआई, लेफ्ट जैसे छात्र संगठनों का समर्थन भी नहीं पहुँचा, लेकिन संभावना है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को समर्थन दे रही हो, जो कि जरूरी भी है क्योंकि वो झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन खुलकर तो भाजपा भी सामने नहीं आ सकती और किस मुँह से ही आएगी। उन्होंने भी तो यही सब दोहराया था दिल्ली में, सत्ता की यही अकड़, यही इग्नोरेंस जो अब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में अपने छात्रों के साथ और सोनम वांगचुक 2.0 के नाम से ट्रेंड कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथ दिखा रही है। 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता एवं आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने अन्न के साथ साथ जल भी त्याग दिया था, लेकिन बुधवार को सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल के बाद उनकी अपील पर महतो ने आज पानी पी लिया है। भोजन त्याग कर उनका अनशन अभी भी जारी है। कई विषयों में ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड देवेंद्र नाथ महतो कॉलेज के दिनों से ही स्टूडेंट्स के हितों के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले साल 2015 में रघुवर दास की सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति के विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके बाद साल 2016 में छात्रवृत्ति घटने के मुद्दे को लेकर वे सड़क पर उतरे। साल 2019 में उनके जीवन में तब अहम मोड़ आया जब छठे जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान उनकी मां दमयंती देवी का निधन भी हो गया। देवेंद्र बताते हैं कि इन्हीं आंदोलनों की वजह से साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। जेल से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें कुल 1,48,000 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर भी रहे थे। मौजूदा छात्र आंदोलन में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की कुछ बड़ी मांगे हैं। पहली कि 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए।
दूसरी, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। तीसरी मांग है कि वर्षों से लंबित भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए, साथ ही भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। देवेंद्र का कहना है कि जब तक उनकी ये मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस छात्र आंदोलन की गूंज विपक्षी नेता राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर्स के कानों में गूंजती भी है या नहीं। वो यहाँ पर आकर इन छात्रों को समर्थन देते हैं कि नहीं। क्या वो ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे जिस तरह से उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया था। ये सब बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या सरकार यहाँ पर भी सरकार झुकेगी छात्रों की मांगों के आगे या नहीं, इन सब सवालों का जवाब आगे ही मिलेगा, समय आने पर ही मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।